तो हमने देखा था कि किस तरह से हम डेल्टा इज इक्वल टू 0 करके और हम ये प्रूफ कर देते हैं कि वो दो फैक्टर्स में रिजॉल्व होगा। कौन सा? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, दैट इज ax² + 2 hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। और हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। राइट डाउन द क्वेश्चन। योर क्वेश्चन इज find the distance between the pair of lines, pair of parallel lines x square plus 4xy plus y square 4y square, x square plus 4xy plus 4y square plus 3x plus 6y minus 4 is equal to 0। तो ये आपका सवाल है। find the distance between the pair of parallel lines x square plus 4xy plus 4y square plus 3x minus plus 6y minus 4 is equal to 0। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये रिलेशन को देखिए। इस रिलेशन को मैं क्या लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, ठीक है, प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में से मैं 3 कॉमन निकाल दूंगा तो इट विल बिकम x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो ये आपको पूरा जो है ये मिल जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को देखा, ये इक्वेशन जो थी हमने x और y में क्वाड्रेटिक ना बना के डायरेक्टली इसको x प्लस 2y में क्वाड्रेटिक बना लिया, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2y का होल स्क्वायर बन रहा था। इस पूरे तीनों टर्म्स को देखेंगे तो ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, प्लस इन दोनों टर्म्स में से हमने 3 को कॉमन निकाला तो इट विल बिकम x प्लस 2y और ये कितना हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं, बट हमें जो वैल्यू मिलेगा यहाँ से वो किसका वैल्यू मिलेगा? x प्लस 2y का। और हमें बोला गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी जो लाइंस यहाँ से मिलेगी, लीनियर इक्वेशंस जो मिलेगी यहाँ से वो कैसी इक्वेशंस होगी? दैट विल बी पैरेलल, है ना, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। तो बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस b यानी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, 2 इंटू 1। तो x प्लस 2y डेट इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4 4 16, 16 प्लस 9 इज 25, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। तो एक बार आपको मिल जाएगा x प्लस 2y डेट इज इक्वल टू, एक बार प्लस का साइन लेंगे तो माइनस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2, 2 बाई 2 कितना हो जाएगा 1, यानी हमें मिल जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। और सेकेंड इक्वेशन जो है हमें यहाँ से मिल जाएगी बाई टेकिंग नेगेटिव साइन, तो माइनस 3 और माइनस 5 हो जाएगा माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इज माइनस 4। तो हमें मिल जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, यानी x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो लाइंस आप देख सकते हैं, एक लाइन है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अनदर लाइन इज x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम दो लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग द फॉर्मूला c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर आप निकाल सकते हैं c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस m स्क्वायर, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो c1 माइनस c2 की बात करेंगे तो c1 है आपका माइनस 1, c1 का मतलब समझते हैं कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है माइनस 1 और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 4, तो ये जाएगा c1 माइनस c2, c2 कितना है 4 डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो दोनों में क्या आएगा सेम, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
तो इट विल बिकम 5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5, यानी दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 5। तो हमने देखा कि दो पैरेलल लाइंस यहाँ से मिली और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। C1 मतलब ये लाइन ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखी हुई है, तो C1 इज -1 और यहाँ पे C2 है आपका 4, तो C1 माइनस C2 मॉड लगा हुआ है, आप C2 माइनस C1 लिखे तो भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, नोट इट डाउन। Next topic is point of intersection of pair of straight line। Point of intersection of pair of straight line। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है किसका? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। कहने का मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, वहां से हमें दो लाइंस मिलेगी और उन दोनों लाइंस का क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इट्स अ बिग प्रोसेस, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या होती थी? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से हमें पता है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का एक तरीका तो ये कि आप दोनों लाइंस को फाइंड कीजिए। दोनों लाइंस को कैसे फाइंड करेंगे? बाय मेकिंग क्वाड्रेटिक इन एक्स में या फिर y में, जैसे भी आप क्वाड्रेटिक बनाना चाहे क्वाड्रेटिक बनाइए। उसके बाद x का वैल्यू निकालिए बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, फिर वहां से जो रिजॉल्व हो जाएगी दो लाइंस में तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगी। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू फैक्टर्स और नॉट, और अगर वो रिजॉल्व होती टू फैक्टर में तो आप वहां से दो लाइंस फाइंड कीजिए और दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लीजिए। एक तरीका और आई एम टेलिंग यू, वन मोर मेथड आई एम टेलिंग यू, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिलता है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या लिखेगा। इन दोनों लाइंस, इस पेयर ऑफ लाइन से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलने वाला है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला मैं पहले आपके सामने लिख देता हूँ। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेगा यहाँ से, उसका फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज bg माइनस hf डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस ab कॉमा af माइनस gh डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस ab। आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप डायरेक्टली इसको फाइंड कर सकते हैं, है ना। मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताता हूँ, दैट मेथड इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड, ठीक है। उस मेथड में क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, है ना। ये फॉर्मूला या तो आप दो लाइंस में इवेल्युएट कीजिए, उस तरह से मिला, या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन हम देख लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, आपको दो क्वांटिटीज यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। एक डेल फाई बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा और एक आपको निकालना पड़ेगा डेल फाई बाई डेल वाई। डेल फाई बाई डेल वाई निकालना पड़ेगा या फिर डेल फाई बाई डेल एक्स, ठीक है। ये पार्शियल ऑपरेटर्स होते हैं। फाई क्या है हमारा? फाई हमारा ये फाई इसको मान लेते हैं हम। फाई क्या है? एक्स और वाई का फंक्शन है, तो फाई आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये जो फाई आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फाई को सबसे पहले आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपके लिए वाई क्या है? कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा।
पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y आपका क्या है, कांस्टेंट। तो सिंपल अगर y मिले तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो हम ठीक है डेल फाई बाय डेल एक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो डेल फाई बाय डेल एक्स निकालने का मतलब सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। a तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, यानी वो आ जाएगा आपको पहली क्वांटिटी मिल जाएगी 2ax के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट 2hxy। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं h एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है, y भी एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे बच्चा x, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो ये आपको मिल जाएगा 2h और y, 2hy मिल गया। ठीक है, प्लस आगे बढ़ते हैं, by स्क्वायर की बात करते हैं। तो by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b भी आपका कांस्टेंट है, y स्क्वायर भी आपका एक कांस्टेंट है बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो आप x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये 0। 2gx की बात करते हैं तो यहाँ पे 2g एक कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, यानी हमें मिल जाएगा यहाँ पे लास्ट में 2g। ठीक है, और 2fy एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, c का डिफरेंशिएशन भी 0, यानी कुल मिला के हमें डेल फाई बाय डेल एक्स मिल गया। और डेल फाई बाय डेल एक्स कितना है, 2ax प्लस 2hy प्लस 2g बराबर 0। ठीक है, फिर हम निकालेंगे डेल फाई बाय डेल वाई। डेल फाई बाय डेल वाई की बात करेंगे तो हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x हमारे लिए किस तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ax स्क्वायर की। तो ax स्क्वायर की बात करेंगे तो x स्क्वायर भी एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और a कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे 2hxy, तो 2hx तो एक कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो आपको मिल जाएगा दैट विल बी 2hx प्लस by स्क्वायर की बात करेंगे तो b एक कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2y, यानी हो जाएगा 2by प्लस 2gx का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि x भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो तो कांस्टेंट है ही, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। 2fy की बात करेंगे तो 2fy का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो कितना हो जाएगा 2f, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से हमने डेल फाई बाय डेल एक्स भी निकाल लिया और डेल फाई बाय भी डेल वाई भी निकाल लिया। तो आप समझिए इस चीज को कि जब आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं या पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपके लिए y कांस्टेंट है, और y अगर सिंपली आ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ठीक है, और सिमिलरली हमने डेल फाई बाय डेल वाई निकाला है, तो इस केस में आपका x कांस्टेंट है और y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको सॉल्व डेल फाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल फाई बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। आपको सॉल्व करना पड़ेगा किस किस को, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 को, और डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप डेल फाई अपॉन डेल एक्स को 0 पुट करेंगे, अगर आप इसको 0 पुट करेंगे तो सब में से 2 कॉमन निकल जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, मींस आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, ax प्लस hy प्लस g बराबर क्या, 0। और सेकेंड इक्वेशन आपको मिल जाएगी डेल फाई बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा hx प्लस by प्लस f बराबर 0। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से मुझे ये वाला पॉइंट मिला था, दैट इज bg माइनस hf अपॉन h स्क्वायर माइनस ab और af माइनस gh अपॉन h स्क्वायर माइनस ab। तो आप चाहें तो याद रख सकते हैं, और नहीं याद रखना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज कीजिए और पार्शियल डिफरेंशिएशन से आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए।
एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वो आपको दी हुई है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 6x स्क्वायर प्लस 5xy 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर, हमने इसको दो फैक्टर्स में रिजॉल्व किया था, प्लस 7x प्लस 13y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आई एम यूजिंग द सेम क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो इक्वेशन दी हुई है 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मुझे यहाँ से रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो या तो एक तरीका मैं है कि इस लाइन को मैं वही वाली बात की क्वाड्रेटिक में चेंज करूं, एक्स में क्वाड्रेटिक में चेंज करूं, फिर सीधाराचार्य फॉर्मूला यूज करूं और वहां से दो लाइंस जनरेट करूं और उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, या जो भी हम मेथड यूज करेंगे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, या फिर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले मेथड से करें। तो मान लेते हैं ये फाई है हमारा, दिस इज अवर फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई का फंक्शन है। तो सबसे पहली चीज हम निकालेंगे यहाँ पे डेल फाई बाय डेल एक्स। डेल फाई बाय डेल एक्स का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यानी वाई का एक कांस्टेंट है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 12x प्लस 5xy का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5y, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस 4y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 4 एक कांस्टेंट है, y स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करूंगा 0, प्लस 7x की बात करूंगा तो 7x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा प्लस 7, और 13y का डिफरेंशिएशन भी 0 और माइनस 3 का डिफरेंशिएशन भी 0। तो हमें सबसे पहली इक्वेशन मिल जाएगी, हमें डेल फाई बाय डेल एक्स को 0 पुट करना है, यानी कुल मिला के हमें मिल जाएगा 12x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, डेल फाई बाय डेल एक्स निकालने के बाद ही हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हम डेल फाई बाय डेल वाई निकालेंगे। डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल वाई मतलब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। 5xy के डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूंगा तो 5xy का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5x, इट विल बिकम 5x माइनस 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर तो y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 आगे हो जाएगा 2y हो जाएगा, यानी माइनस 8y हो जाएगा। 5x माइनस 8y, 7x का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि x कांस्टेंट है, 7 भी कांस्टेंट है, प्लस 13y की बात करूंगा तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो ये आपको मिल जाएगा प्लस 13 और माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो यानी आपसे मिल जाएगा यहाँ पे, और इसको हम 0 पुट कर देते हैं तो इक्वेशन हमें मिल जाएगी 5x माइनस 8y प्लस 13 बराबर 0, यानी ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं हम लोग। हमें दिया हुआ है 12x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है आपकी 5x माइनस 8y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। हम एक काम करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 से कितना हो जाएगा 96 x प्लस 8 5 जा 40y प्लस 8 7 जा 56 दैट इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 25x माइनस 40y प्लस 13 इंटू 5 इज 65 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 121x हो जाएगा, ये 121x प्लस 56 प्लस 65, 6 और 5 11, एक यहाँ पे हासिल हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 121 बराबर 0, यानी x का वैल्यू कितना मिल जाएगा यहाँ से -1। अब x का वैल्यू -1 मिल रहा है, आप कहीं भी पुट कर दीजिए। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो 12 इंटू -1 प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, तो -12 प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, -12 प्लस 7 इज व्हाट -5,
प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया हमारा 1, y 1 आ गया। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, x, y था, वो कितना आ गया -1, 1। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हमने फाइंड किया कैसे, बाय यूजिंग द पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन से हमने वो इक्वेशन निकाली del phi by del x, पार्शियल इक्वेशन से हमने डिफरेंशिएशन से del phi by del y भी निकाला, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन del phi by del x इज इक्वल टू 0 और del phi by del y इज इक्वल टू 0, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, तो वो आपका वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जो इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, नोट कीजिए। मैं एक बात और बता देता हूं आपको, जब हमने इन दोनों लाइंस को सॉल्व किया था तो हमें लाइंस क्या मिली थी, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन मिली थी 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप हमने नोट्स देखिए, इस लाइन को हमने दो फैक्टर्स में रिजॉल्व किया था, तो हमें पहला फैक्टर मिला था 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट वन वाज 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी एक तरीका ये था कि आप इसको दो फैक्टर में रिजॉल्व करते, दो फैक्टर में रिजॉल्व करते हो, दोनों फैक्टर आपके क्या आते हैं, टू लीनियर इक्वेशन में ये दोनों फैक्टर आते हैं, और इन दोनों फैक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो वो भी क्या आता, सेम ही आता। यानी ये वाला पॉइंट इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं, x की जगह -1 और y की जगह 1। x की जगह अगर मैं -1 पुट करूंगा तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2, y की जगह 1 तो -2 और -1 हो जाएगा -3, और -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 0, यानी -1, 1 सेटिस्फाई कर रहा है उस लाइन को। नेक्स्ट 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना -1, तो -3 हो गया, प्लस 4 इंटू 1 हो गया, तो -3 प्लस 4 कितना हो गया 1, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। यानी हमने जो पॉइंट फाइंड किया -1, 1 वो क्या एकदम करेक्ट पॉइंट है, जो कि हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन से फाइंड किया है, और ये था हमारा फैक्टर्स में रिजॉल्व करने वाले मेथड से हमने इसको फाइंड किया था। ठीक है, नोट इट डाउन, इस मेथड को नोट कीजिए। Next topic is homogeneous second degree equation। homogeneous second degree equation, ठीक है, homogeneous second degree equation की बात करेंगे तो ऐसी homogeneous equation जिसमें x और y की अगर पावर्स को आप ऐड करेंगे तो वो पावर्स क्या होगी, सेम होगी और 2 डिग्री की होगी। जैसे कि बात करूँ एक एग्जांपल की, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। यहाँ पे आप x और y की पावर्स को ऐड करके देख सकते हैं, x की पावर कितनी आ रही है 2, पहली टर्म में x की पावर 2, दूसरे में x और y की पावर्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो टोटल पावर 2, y स्क्वायर में भी y की पावर कितनी है 2। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन और सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, क्योंकि हर टर्म में x और y की पावर को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलता है 2। सपोज मैंने ऐसे लिख दिया cx क्यूब प्लस 2h एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, ये भी होमोजीनियस 3 डिग्री इक्वेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x और y की पावर को ऐड करूंगा तो कितना मिल रहा है, डिग्री 3, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर और y की पावर 1, तो 2 प्लस 1 वापस से 3, और यहाँ पे y क्यूब की बात करेंगे तो डिग्री कितनी है 3, तो ये क्या है हमारी सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, जो कि होमोजीनियस है। होमोजीनियस है मतलब x और y की आप पावर्स को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, x की पावर 1, y की पावर 1, दोनों को ऐड करेंगे 2, y स्क्वायर है पावर 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी क्या है, ये 3 होमोजीनियस इक्वेशन है किसमें, 3 डिग्री में, और ये होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री में, ठीक है। यानी आप एक चीज नोट कर सकते हैं, हमें 3 डिग्री के बारे में नहीं पढ़ना,
हमें 2 डिग्री के बारे में पढ़ना है और 2 डिग्री की इक्वेशन में क्या मान के चल रहा हूँ कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। आप एक चीज नोट कीजिए, ये दोनों लाइंस कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से क्यों पास हो रही है? आप x की जगह 0 पुट कीजिए और y की जगह 0 पुट कीजिए तो पूरा लाइन आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये लाइंस आपकी कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। और ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस को हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? सपोज मैं यहाँ पे दो लाइंस अज्यूम कर रहा हूँ, एक है y इज इक्वल टू m1x और एक है y इज इक्वल टू m2x। ये दोनों ही लाइंस क्या है? दोनों लाइंस ओरिजिन से पास करती है, क्योंकि हमारे पास लाइन होती थी y बराबर mx प्लस सी, और y बराबर mx प्लस सी होती थी वहां पे, तो अगर c 0 आ रहा है इसका मतलब वो लाइंस कहाँ से पास करती थी? ओरिजिन से। आप खुद देखिए कि अगर बाई चांस मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू कितना मिलता है? c। पर अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है यानी x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 है, तो c का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 0। और c का वैल्यू 0 मिल जाएगा यानी वो लाइन क्या हो जाएगी? y बराबर mx के बराबर। इससे पहले जो इक्वेशन देखी थी उसमें लाइंस हमने ली थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमें कंबाइंड इक्वेशन मिल गई थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो ये होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन जब मिलेगी, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब क्या, एक इक्वेशन हो जाएगी आपकी m1x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको ये कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी इस तरह की, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो होमोजीनियस मतलब डिग्री क्या है? सेम, और दैट लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जो कि कहां से पास हो रही होगी? ओरिजिन से। ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन उनकी। तो एक बात आप देखिए, इस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अगर x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा b इंटू, यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड किया तो y बाय x का होल स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर बराबर 0। यानी आपको मिल जाएगा b इंटू वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू एक्स एक्स कैंसिल, इट इज y बाय एक्स प्लस a बराबर 0। ये लाइन की जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है किस फॉर्म में? y बाय एक्स की फॉर्म में। यानी इसके दो रूट्स होंगे और दो रूट्स क्या होंगे? m1 और m2, क्योंकि ये y बाय एक्स में क्वाड्रेटिक बन रही है और y बाय एक्स मतलब आपका एक तरह से स्लोप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y बाय एक्स, इस लाइन को देखिए, यहाँ से y बाय एक्स कितना मिलेगा? m1, और यहाँ पे y बाय एक्स कितना मिलेगा? m2। तो यहाँ से एक स्लोप हो जाएगा आपका m1 और एक स्लोप हो जाएगा m2। कैसे? यहाँ से देखिए y बाय एक्स का वैल्यू एक तो कितना मिलेगा? m1, और एक y बाय एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा? m2। तो यहाँ से दो रूट्स मिल जाएंगे आपको, एक m1 मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा? m2। ठीक है, तो हमने एक क्वाड्रेटिक फ्रेम कर ली। तो दो चीजें मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा। सबसे पहली बात, आई वांट टू फाइंड m1 प्लस m2 कितना आएगा हमारे पास। m1 प्लस m2 मतलब सम ऑफ द स्लोप, तो सम ऑफ द स्लोप्स आपका आ जाएगा माइनस 2h अपॉन बी, माइनस 2h अपॉन बी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ द स्लोप का, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह से लाइन हो और हमें क्या फाइंड करना है, वहां पे सम ऑफ द स्लोप फाइंड करना है, तो सम ऑफ द स्लोप आता है आपका माइनस 2h बाई डी। सेकेंडली व्हाट वी विल फाइंड, हम लोग यहाँ पे सेकेंड जो फाइंड करने जा रहे हैं दैट इज m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 मतलब a बाय b, तो हो जाएगा a बाय b, ये भी आपको याद रखना है। तो सम ऑफ द स्लोप इज माइनस 2h बाई b और m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा आपका? a बाय b। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी? होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन थी, जहां पे x और y की आप पावर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? 2, जो कि दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दो लाइन, टू लाइंस, दैट इज क्या है? y इज इक्वल टू m1x और एक है y इज इक्वल टू m2x। यानी अगर मैं m1x माइनस y इज इक्वल टू 0 और m2x माइनस y इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। और आप याद रखिए कि ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी जो कि ओरिजिन से पास कर रही होगी, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी जो कि कहां से पास कर रही होगी? ओरिजिन से, जहां पे सम ऑफ द स्लोप होता है आपका माइनस 2h बाई बी और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप होता है आपका a बाय बी। नोट कीजिए।
next topic is angle between the pair of lines. Angle between the pair of lines represented by ax square plus 2hxy plus by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो दो लाइंस हमें मिलेगी दैट इज y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, तो उन दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है या एंगल निकालने का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये उसी का टॉपिक है, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन का, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या आता है, tan थीटा बराबर आता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कि अगर हमें पता है, ये फॉर्मूला हम क्यों यूज किए थे, ये फॉर्मूला हम तब यूज किए थे कि हमें दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना हो और दोनों लाइंस का स्लोप पता हो। अगर एक लाइन का स्लोप आपका m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप आपका m2 है, तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहां से देखते हैं, हम लोगों को पता है एक बात कि m1 प्लस m2 जो है वो माइनस 2h बाई बी के बराबर होता है और m1 इंटू m2 जो है वो किसके बराबर होता है, a बाई बी के बराबर। ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखते हैं। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 की बात करते हैं, तो क्या मैं m1 माइनस m2 के होल स्क्वायर की अगर बात करूं, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, क्या मैं उसको लिख सकता हूं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। आप चेक कर लीजिए, मैंने क्वाड्रेटिक में भी इस टाइप का फॉर्मूला आपको बताया था कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यानी m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। यानी यहां से m1 माइनस m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट विल बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ठीक है, तो m1 माइनस m2 दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। तो मैं यहाँ पे m1 माइनस m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें सारी वैल्यूज पता है, m1 प्लस m2 का वैल्यू पता है और m1 इंटू m2 का वैल्यू पता है। हम सारी वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड करते हैं। तो tan थीटा विल बिकम अंडर रूट के अंदर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 कितना है, माइनस 2h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 4, m1 इंटू m2 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, a बाई बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, यानी 1 प्लस m1 इंटू m2 का वैल्यू वापस a बाई बी। ओके, लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। यानी सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 बनेगा और यहाँ भी 4 है। अंडर रूट के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, आई एम राइटिंग ओनली द न्यूमरेटर दैट इज h स्क्वायर माइनस, यहाँ पे h स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे b था और यहाँ पे b स्क्वायर था, तो एलसीएम लेने पे एक b यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो h स्क्वायर माइनस 4ab नहीं, 4 तो कॉमन निकल चुका है, h स्क्वायर माइनस ab। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि b स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा वो क्या हो जाएगा, b आ जाएगा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये b प्लस ही हो जाएगा, या a प्लस बी लिख देते हैं इसको, डिवाइड बाय नीचे कितना बचेगा, b, तो b से b क्या हो गया, कैंसिल। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, tan थीटा विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय
ए प्लस बी। तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया कि 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। हमने कैसे इस फॉर्मूले को डिराइव किया, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करके, जहां पे m1 हम माइनस m2 को हमने रिप्लेस किया था m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 का अंडर रूट डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। इस तरह से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसको नोट कीजिए आप, फिर उसके बाद हम कुछ रिजल्ट्स डिराइव करेंगे यहाँ से। इस फॉर्मूले से सबसे पहला रिजल्ट जो निकलता है वो है, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर यहां से रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा कितना होगा 90, ठीक है। और थीटा अगर 90 होगा तो tan 90 कितना होगा 1/0। 1/0 इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, a प्लस बी, देन a प्लस बी विल बी इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 0। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वहां से रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई मुझसे पूछेगा इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल होगा, तो मैं क्या बताऊंगा 90, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना -1, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 0। इसका मतलब यहाँ से रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। समझ गए आप बात को। तो पहली कंडीशन क्या डिराइव होती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। सबसे पहली कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, इफ द लाइंस आर पैरेलल, अगर यहां से रिप्रेजेंट होने वाली दोनों लाइंस कैसी आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल है इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो tan 0 कितना हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे न्यूमरेटर किसके बराबर होगा 0, यानी अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर होगा 0। इसका मतलब हमें मिल जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर है, देन लाइंस आर पैरेलल, या फिर मैं बोल सकता हूं कोइंसिडेंट। पैरेलल होगी या फिर क्या होगी, कोइंसिडेंट। तो ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। अगर आपको पता लगाना है कि लाइंस के बीच में एंगल क्या है, तो लाइंस के सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर आ रहा है, एच स्क्वायर बराबर ए बी आ रहा है, इसका मतलब दोनों लाइंस कैसी होगी, पैरेलल, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। सेकंड कंडीशन आप याद रखें कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है a और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है b, अगर a प्लस बी आपका 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो थीटा कितना होगा 90, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यानी इस केस में थीटा कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, यानी लाइंस कैसी होगी, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। नोट कीजिए।
क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द एंगल between the two lines represented by 2x square plus 5xy plus 3y square plus 6x plus 7y plus 4 बराबर 0 is tan inverse m, then find the value of m. Then find the value of m. ये आपका क्वेश्चन है। If the angle between the lines represented by is tan inverse m, then find the values of m. हम इस इक्वेशन को 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करा लेते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पे हमें tan थीटा निकालने के लिए जरूरत होगी केवल 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, अच्छा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, और होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू 2h, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2, यानी 5/2 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी। a को कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इंटू बी को कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, डिवाइडेड बाय a प्लस बी, यानी 2 प्लस 3 5। तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर ये कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 25 माइनस 24 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5, इंटू 5 में ऊपर ही कर देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा हमारे पास कितना आ गया, tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/5। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स 1/5। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/5, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि एंगल जो है वो कितना है tan इनवर्स m है, तो हमारा एंगल कितना आ रहा है tan इनवर्स 1/5 आ रहा है। इसका मतलब जो हम कंपेयर करेंगे tan इनवर्स m को tan इनवर्स 1/5 से, तो हमारा m कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज, इफ द पेयर ऑफ straight lines, if the pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0,
is rotated about the origin through 90 degree, then find the equations in the new position. Find the equations in the new position. ठीक है, तो ये आपका सवाल है, आप देख लीजिए पहले एक बार. इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू 90 डिग्री. अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को आप रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री से, यानी यहां से रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस जो कि आपकी y बराबर m1x थी और y बराबर m2x थी, वो भी कितने से रोटेट हो जाएगी, 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगी. देन फाइंड द इक्वेशन इन द न्यू पोजीशन. सबसे पहले आप मेरी बात देखिए कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था. तो यहां से हम मान के चल रहे थे कि दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है. वन विल बी y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x. ठीक है, बट न्यू पोजीशन में क्या होगा, 90 डिग्री से रोटेट करवा दिया, यानी इसका स्लोप पहले m1 था, अब वो m1 नहीं रहेगा, और इसका सेकंड स्लोप था m2, वो भी m2 नहीं रहेगा, यानी नए स्लोप्स आ जाएंगे. मान लेते कि इक्वेशन जो है नई पोजीशन में वो क्या हो गई कि y इज इक्वल टू इसको हम m1 m2 ही मान के चलते हैं. तो नई पोजीशन में लाइंस के स्लोप कितने हो जाएंगे, m1 डैश इंटू एक्स और y बराबर क्या हो जाएगा, m2 डैश इंटू एक्स. यानी ये हमारा क्या था, प्रीवियस पोजीशन था और ये ओरिजिनल पोजीशन है. 90 से डिग्री रोटेट कराने के बाद हमें स्लोप क्या है, वो चेंज हो गया, वो m1 डैश x हो गया. क्यों, क्योंकि लाइन तो अभी भी ओरिजिन से पास करेगी, लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, तो लाइन की इक्वेशन तो y इज इक्वल टू mx की फॉर्म की होगी, पर स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. पहले इसका स्लोप m1 था, बाद में उसको 90 से रोटेट करा देंगे तो उसका स्लोप हमने न्यू पोजीशन में मान लिया, लेट अस सपोज कि m1 डैश हो गया, और सेकंड वाले के लिए y इज इक्वल टू m2 डैश था, तो हमने मान लिया कि इसका न्यू पोजीशन में स्लोप क्या हो गया, m2 डैश हो गया. पर एक बात हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m1 डैश x, दोनों लाइंस आपस में कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी. दोनों लाइंस आपस में कैसी होगी, परपेंडिकुलर. अब दोनों लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर होगी, यानी कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, -1. यानी मैं लिख सकता हूं m1 इंटू m1 डैश, वो किसके बराबर आ जाएगा, -1. एंड सिमिलरली आई कैन राइट इट डाउन m2 इंटू m2 डैश, m2 इंटू m2 डैश, वो भी कितना होगा, -1. यानी m1 डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/m, एंड m2 डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/m2. तो हमें यहां से मिल जाएगा, पहली लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, y इज इक्वल टू m1 डैश x था, यानी y इज इक्वल टू -1/m1x, और दूसरी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी y बराबर m2 डैश x था, तो m2 डैश का वैल्यू कितना मिल रहा है यहाँ से, -1/m2, यानी -1/m2 इंटू x. तो लाइन की इक्वेशंस क्या मिल जाएगी, लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं. लाइन की इक्वेशन हो जाएगी m1y प्लस x, पहली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी m1y प्लस x बराबर 0, एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी m2y प्लस x बराबर 0. अब मुझे तो क्या करना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की नई पोजीशन बतानी है. इसका मतलब मुझे दोनों लाइंस को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा m1y प्लस x इंटू m2y प्लस x, दैट इज इक्वल टू कितना, 0. तो यहां से हमें मिल जाएगा m1 इंटू m2 y स्क्वायर, फिर प्लस m1 इंटू xy, m1 y को x से मल्टीप्लाई करूंगा, m1 xy प्लस x को m2y से करूंगा तो कितना हो जाएगा, m2 इंटू xy प्लस x इंटू x हो जाएगा x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0. हमें पता है कि m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या होता है, a बाई b के बराबर होता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो a बाई बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, xy कॉमन आएगा, अंदर बचेगा m1 प्लस m2, उसका वैल्यू होता है -2h/b प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.
यहाँ पे आप देख सकते हैं एलसीएम कितना आएगा b, और b जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ए वाई स्क्वायर माइनस 2hxy, ठीक है, ए वाई स्क्वायर माइनस 2hxy, और b यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको हम सही करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर 0। यानी ये इक्वेशन जो होगी वो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन से डिफरेंट होगी। ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और नई इक्वेशन जो ऑब्टेन हो रही है वो क्या हो रही है, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं हमने क्या किया, हमारे पास दो लाइंस थी, एक थी y इज इक्वल टू m1x और एक थी y इज इक्वल टू m2x, ठीक है, क्योंकि ये वो वाली लाइंस की इक्वेशन जो कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से। अब लाइंस को 90 डिग्री से रोटेट करा दिया, तो 90 डिग्री से रोटेट कराने के बाद क्या होगा, नई लाइंस की इक्वेशन मैंने क्या अज्यूम कर ली, y इज इक्वल टू m1-x और y इज इक्वल टू m2-x। पर मुझे एक बात पता है कि ओरिजिनल लाइन और जो बाद में हमने लाइन अज्यूम की है, दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। तो m1 इंटू m1 किसके बराबर होगा, -1। सिमिलरली m2 इंटू m2 भी कितना होगा, -1। तो यहाँ से m1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -1/m1, और m2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -1/m2। अब हमने क्या किया, m1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, m1 का वैल्यू कितना आ रहा है, -1/m1, तो y इज इक्वल टू -1/m1 इंटू एक्स, सिमिलरली y इज इक्वल टू -1/m2 इंटू एक्स। हमें क्या कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करनी थी, तो कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने दोनों इक्वेशन को वापस क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के लिए m1 प्लस m2 का वैल्यू आता है -2h/b, और m1 इंटू m2 का वैल्यू आता है a/b। तो हमने वो वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमें नई इक्वेशन मिल गई bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, नोट इट डाउन।